हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल के लिए एक न्यू ड्रेस बनाकर लाई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। और मैंने ये 3 कलर से बनाई है, ग्रीन, पिंक और वाइट कलर से। ये मैंने सिलाइयों से ही बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। 2 पार्ट में बनी हुई है ये ड्रेस। और ड्रेस बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप अधूरी वीडियो देखोगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। और ये ड्रेस 2 पार्ट में है, तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो ये 3 कलर की ऊन है हमारी। इसमें हमें सबसे पहले वाइट कलर की ऊन से 70 फंदे डाल लेने हैं सिलाई में। और 70 फंदे डालने के बाद हमें पहली रो इस तरह से उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह से हमें पहली रो उल्टी उल्टी बुननी है। इसी तरह पहली रो उल्टी उल्टी बुनकर आप कंप्लीट कर लो। देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी रो भी हम उल्टी ही बुनेंगे, इस तरह से गांठ की। इस तरह से ये दूसरी रो है। जिस तरह से हमने ये पहली और दूसरी रो बनाई है, उसी तरह से हमें तीसरी और चौथी रो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 2 है और वो दोनों तरफ से गांठ की ही बनेगी। जैसे ये हम गांठ की बना रहे हैं, इसी तरह से वे दोनों रो भी आप गांठ की ही बनाना। तो आप 4 रो पहले कंप्लीट कर लो। देखिए, ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी 5वीं रो है। 5वीं रो हम किस तरह बनाएंगे? पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और बाकी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा ही बुनेंगे। इस तरह सीधा सीधा कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा ये हमारा पोंचो, बहुत सुंदर लगेगा। आप देखना, क्योंकि अभी तो वाइट कलर में आपको इतना मज़ा भी नहीं आ रहा होगा देखने में, लेकिन जब हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे तब देखना आप कि ये किस तरह का लगेगा। तो आप ये पूरा पहले पूरी रो कंप्लीट कर लो। और इसी तरह उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी सिलाई उतारते हुए हमें जो है लगभग ये 1.5 इंच बना लेना है। यानी कि उल्टी साइड से उल्टा बुनना है और सीधी साइड से सीधा। ये हमारी सीधी साइड है, तो ये हम सीधा बुन रहे हैं। सीधा इस इस तरह से फंदा लेकर बुनते हैं, ये हमारा सीधा होता है। सो सीधी साइड से सीधा बुन लो और उल्टी साइड से उल्टा। और ये ध्यान रखना है कि पहला फंदा हमेशा बिना बुना ही लेना है, स्टार्टिंग से ही। मुझे आपसे नीचे बताने का ध्यान नहीं रहा, लेकिन हमेशा पहला फंदा आप बिना बुना ही लो, जिससे कि किनारी अच्छी आती है बनकर के, किनारी अच्छी निखर कर के आती है। तो हमेशा पहला फंदा बिना बुना ही लेना चाहिए। ये हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। हम 6ठी रो पर जो है उल्टा बुनेंगे। ये हो गई हमारी 5वीं रो कंप्लीट। अब हमारी 6ठी रो आ रही है। तो 6ठी रो पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरह से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा। और 7वीं रो हमारी सीधी आएगी तो हम उस पर सीधा बुनेंगे। तो हमें इसी तरह से लगभग पहले 1.5 इंच करके देखते हैं कि 2 इंच, 1.5 और 2 इंच रखेंगे हम। पहले 1.5 देखते हैं करके हमारी कितनी लेंथ होएगी, और अगर कम लगी तो हम 2 इंच कर लेंगे। तो पहले आप 1.5 इंच की लेंथ जो है कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी लगभग 1.5 इंच की लेंथ बन गई है। सही है, 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए सही है। और अगर आपको और थोड़ी सी बड़ी करनी है तो और 3-4 सिलाई यहाँ पर सिंपल सिंपल उतार लो। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड में हम पिंक कलर से
यहाँ पर कलर चेंज करके पिंक कलर से उल्टी सिलाई, पिंक कलर से पहला फंदा हम पिंक कलर से बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिया। अब 2 फंदों का एक कर देंगे हम। इस तरह से 2 फंदे लिए, 2 का एक कर दिया पिंक कलर से ही। और ये जो ऊन है, इसका धागा है, इसे हम इसी में दबा लेंगे जिससे कि निकले नहीं। फिर से 2 फंदों का एक कर दिया इस तरह से, और फिर से 2 फंदों का एक, यानी कि हम अपने फंदे आधे कर लेंगे। अगर हमने 70 फंदे डाले हैं तो हमारे फंदे 35 रह जाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये इस तरह से 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, सीधी सिलाई आने पर हम फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे, गांठ बनाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से 2 का एक करेंगे हम, जैसे अभी उल्टी साइड पे किया था। सीधी साइड भी हम 2 का एक ही करेंगे। इस तरह से 2 का एक कर देंगे। अब उल्टी साइड फिर से हम पिंक की ही बनाएंगे। उल्टी उल्टी बुन लेंगे। अब इस बार हमें कोई फंदा नहीं घटाना, हम पिंक की ही बना लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा पिंक से ही बुन लेंगे। बनने के बाद प्यारी लगती है ड्रेस। आप बनाकर देखना तो आपको पता चल जाएगा कि देख कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस। बस कलर कॉम्बिनेशन प्यारा प्यारा सा रखना। अब हमारी सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड पर हम फंदे घटा देंगे इस तरह से 2 का एक करके। 2 का एक करा, वापस इसी सिलाई में कर दिया, फिर 2 का एक किया, वापस इसी सिलाई में, फिर 2 का इसी सिलाई में किया, वापस इसी सिलाई में। इस तरह से सारे फंदे हम घटा देंगे। ये हमारा इस तरह से घेर बन गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम पिंक कलर की ऊन से 32 फंदे डालेंगे। हम पिंक कलर की ऊन से हम 32 फंदे डालेंगे। तो आप फंदे डालना तो पता ही है आपको। इस तरह से करो और इस तरह से आप 32 फंदे डाल लो। पहले 2 हो गए और 3, 32 फंदे कंप्लीट कर लो। 32 फंदे डालने के बाद आप पहली रो इस तरह से उल्टी उल्टी बुन लो। इस तरह से उल्टी उल्टी बुन लो पहली रो। इस तरह से आप पहली रो उल्टी बना लो और उल्टी साइड से भी इसी तरह बना लो और सीधी साइड से भी उल्टा बुनो और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनो, यानी कि दोनों तरफ से हमें उल्टा उल्टा बुनना है। और हमें 12 सिलाई कंप्लीट करनी है दोनों तरफ से। 12 सिलाई, 6 सीधी साइड की और 6 उल्टी साइड की। तो आप इसी तरह से, जैसे ये वाली रो हम बना रहे हैं, उल्टा उल्टा बुन रहे हैं, तो दोनों साइड से इसी तरह उल्टा उल्टा बुनते हुए 12 रो कंप्लीट कर लो। इस तरह से हमारी ये पहली रो हो गई। और इसी तरह से उल्टी साइड की हम इसी तरह से बुनेंगे। उल्टी साइड की भी उल्टी उल्टी ही गांठ की ही बनाएंगे इस तरह से। तो आप इस तरह बुनते बुनते 12 रो कर लो। 12 रो कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, पहले हमें 10 फंदे घटाने हैं। इस तरह 2 का एक करा,
फिर से 2 का 1 या कितने फंदे हमारे 2 घट गए, और फिर से इसमें करा 3, फिर से इसमें करा 4, और फिर से इसमें 5, और फिर से 6, और फिर से इसमें 7, और इसमें फिर से 8 और 9 और 10, हमारे 10 फंदे घट गए। अब हम 12 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमारे 10 ही बचने चाहिए इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार तो हम ये वाले 10 भी बुन लेंगे। एक साइड के हमारे फंदे घट गए हैं, और इस बार हमें ये 10 फंदे भी बुन लेने हैं। अब जब हमारी ये वाली रो आएगी उल्टी ये बदल कर, तो अब 10 फंदे हम इधर से घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे 10 फंदे घट गए। अभी हमारे बीच के 12 फंदे बचे हैं। ये 12 फंदे हमें 10 रो कंप्लीट करनी है। इन 12 फंदों की दोनों साइड से गांठ करते हुए हमें 12 रो कंप्लीट करनी है। जैसे हमने नीचे 12 रो कंप्लीट की थी, यहाँ भी हमें 12 रो कंप्लीट करनी है। ये 12 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसे इस तरह से फंदे घटा देंगे सारे। इस तरह से करते हुए सारे फंदे घटा देंगे। इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा दो। बहुत आसान सी ड्रेस है, सीधी सीधी पट्टी से बनी हुई है। ये चोली बहुत इजीली बन जाती है। बस बनाने की कोशिश करो एक बार, तो आप आराम से बना सकते हो। इस तरह से ये 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा दो। इस तरह से लास्ट का फंदा आप इस तरह से निकाल दो। अब ये हमारी चोली बन गई है, और अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से सुई से सिल देंगे। इस तरह से, तो इस तरह से सुई से सिलेंगे। तो अभी इसे फ़िलहाल अभी इसे यहाँ पर रख दो। अभी हम अपनी जो हमारा नीचे की स्कर्ट है उसे डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ तो कर लिया है, ये कुछ मैं अब आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो देखो, ये किनारे किनारे पर इस तरह से हमने फंदा सुई ले ली, ग्रीन कलर का धागा लिया है हमने, और सुई इस तरह से निकाल ली है। और निकालने के बाद हमें एक फंदा इस तरह से लेना है। इस तरह से एक फंदा लेना है, थोड़ी दूरी पर, और बस निकाल दो और नीचे निकाल दो सुई नीचे कर दो। ये हो गया। इसी तरह से सारा डिजाइन आप बना लो। तो ये जैसे ये मैंने आपको ये बताए हैं, सारे में हमें नीचे नीचे यही डिजाइन बनाना है। इस तरह से 1-2 डिजाइन और बनने हैं हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, और सुई नीचे निकाल लो। अब ये हमारा इस तरह की स्कर्ट बन गई है हमारी। ये अब ये मेरे लड्डू गोपाल की स्कर्ट इस तरह की बन गई है। ये देखो, ये स्कर्ट बन गई है। और ये हमने जो सीधी सीधी पट्टी से इसकी चोली बनाई थी, ये सीधी पट्टी बनाई थी पहले, और फिर ये इसकी कैप बनाई थी। कैप हमने ऊपर सुई से सिल दी है। हम इस तरह से बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल को। इस तरह से फोल्ड करेंगे
और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम एक स्टोन या कोई डेकोरेट करने के लिए कोई बटन लगा लेंगे इस तरह से। और स्कर्ट पहनाने के बाद अपने लड्डू गोपाल को ऊपर से चोली इस तरह से हम पहनाएंगे। तो आप बताना कि मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस बनने के बाद आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।